So hello guys, welcome to my new video on YouTube channel द ट्रेडिंग सोल। तो आज हम बेस्ट ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी के ऊपर कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो वो टॉपिक्स होने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते वक्त 99% ट्रेडर्स करते हैं। तो वो कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे। दूसरी, एंट्री कंफर्मेशन। एंट्री कंफर्मेशन हमें कैसे मिले कि हमें यही एंट्री लेनी है। तीसरा, एस एल कहाँ लगाएं, कहाँ पे हमें अपना एस एल सेट करना है कि हमारा एस एल हिट ना हो थोड़े से ही मूवमेंट से। टीपी कहाँ लगाएं, टारगेट कहाँ लगाना है, ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अभी। और मैं आपको लाइव चार्ट एग्जांपल भी दूंगा। तो आज ये चारों टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा कॉमन मिस्टेक्स। तो पहली कॉमन मिस्टेक्स क्या है हमारी? सिर्फ 2 पॉइंट को कनेक्ट करना। 99% ट्रेडर्स यही करते हैं कि पहले सिर्फ 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं और लाइन को फोर्स करते हैं, या फिर लाइन को फोर्स करते हैं कि और आगे तक एक्सटेंड करेंगे। ये देखो, पहले तो ये है कि भाई साहब नया ट्रेडर क्या करेगा। भाई साहब ये 2-3 टच कर दे कि अब तो भाई ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। इधर ही एग्जांपल ले लो, ये इसका, ये लो भाई एग्जांपल ले लो इसका। और ये है हमारा ट्रेंड लाइन फेलिंग। क्या है भाई? हमारा ट्रेंड लाइन फेलिंग है हमारा। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या गलती नहीं करनी है। तो पहला पॉइंट है कि हमें सिर्फ 2 पॉइंट कनेक्ट नहीं करना है, हमें वो सारे पॉइंट कनेक्ट करना है जो कि इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अब इसमें वो पॉइंट्स ड्रॉ करके बताता हूँ। पहला पॉइंट, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। आठवें में तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ गया भाई, तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अभी इनको इरेज करते हैं। हम्म। और टेन लाइन को फोर्स करना, जैसे अभी यहाँ तक ही हमारे सब कुछ ये बन रहा है, अभी तक यहीं तक ही फॉलो हो रही, तो भाई इसको और फोर्स करो तुम भाई कि ये नहीं यहाँ तक जाएगी भाई ये। तो भाई ये बिल्कुल घटिया सोच होती है भाई एक ट्रेंड लाइन के बारे में। तो भाई ये नहीं रखनी है आपको। देन भाई हर टच पे ट्रेड एंटर नहीं करनी है कि भाई तुम सोचो कि भाई यहाँ ब्रेक डाउन आ गया, ये देखो ये ऊपर गया ये नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, यहाँ ब्रेक डाउन आ जाएगा भाई, यहाँ यहाँ एंट्री कर लो। नहीं भाई, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर यहाँ एंट्री बनाओगे? बिल्कुल नहीं भाई। जब तक प्रॉपर जो कि आपका प्रीवियस स्विंग है वो जब तक आपका फेल होता हुआ ना दिखे, आपको एंट्री नहीं बनानी है, चाहे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कुछ भी हो जाए ट्रेंड लाइन का। तो पहला तो यही था हमारा कि कॉमन मिस्टेक्स हैं जो भाई 99% ट्रेडर्स यही करते हैं भाई। तो वापस से सुन लो, ये ट्रेंड लाइन है हमारी। से 2 या 3 पॉइंट्स को टच करने से हमारी ट्रेंड लाइन पूरी नहीं बन जाती है, या फिर उसको फोर्स करने से कि भाई और बनेगी तो और पीछे लग जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। जहां तक बन रही है वहां तक ही बनाओ। और ऐसा भी नहीं कि छोटी बनाओ या बड़ी बना दो, प्रॉपर बनाओ भाई। हर टच पे ट्रेड मत लो। तो यही हमारी कुछ कॉमन मिस्टेक्स। तो भाई सेकंड टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारा एंट्री कंफर्मेशन। तो एंट्री कंफर्मेशन में हमें क्या चाहिए? जैसे अभी इसी का एग्जांपल लूंगा भाई मैं, अभी इसी का एग्जांपल लेकर आऊंगा प्रॉपर इसका। तो भाई साहब एंट्री कंफर्मेशन कैसे? पहले तो भाई इस लाइन को डिलीट करता हूँ मैं। हाँ, तक आपको अच्छे समझ में आया। ये है भाई हमारा ट्रेंड लाइन जो कि अभी मैंने आपको बना के बताई। ये ऊपर गया नीचे आया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई ये हायर लो, ये हायर हाई ये हायर लो। भाई ये मत कहना भाई कि हायर हाई हायर लो क्या होता है, ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर का टॉपिक है, प्राइस एक्शन का। तो ये मैं प्रॉपर गाइडेंस के साथ बताऊंगा आने वाली वीडियो में। इसी के अंदर एग्जांपल देके बता दूंगा भाई, पर मैं बताऊंगा जरूर, वीडियो आएगी जरूर देखना। तो ये इसने ट्रेंड लाइन फॉर्म करी। अब भाई ये आ गया ब्रेक डाउन।
इतना प्यारा एग्जाम्पल है। ये आ गया भाई क्या, ब्रेक डाउन हमारा। अब ब्रेक डाउन आने के बाद भाई 90% ट्रेडर्स क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे तो इन्वर्टेड हैमर भी बन रहा है और भाई यहाँ से पूरा रेडिश रेडिश आ रहा है, और भाई हमारा ये प्रीवियस स्विंग तो क्रॉस नहीं हुआ ना। प्रीवियस स्विंग क्या है, ये देखो, ये हमारा प्रीवियस स्विंग जहाँ पे लास्ट टाइम मार्केट ऊपर क्या था। ये नहीं भाई, ये बहुत छोटा है भाई, इसको इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये है, अगर मार्केट क्या करता, ये देखो, मार्केट ऐसे नीचे आया, अगर ऐसे जाके वापस से नीचे आ जाता तो भाई हमारी एंट्री इस पॉइंट के बाद बनती, और भाई हमारी एंट्री बनती कुछ ये शॉर्ट की। यहाँ पर हमारा टीपी होता है यहाँ, और एसएल होता वहीं हमारे प्रीवियस हाई पर ये बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए मार्केट ने इतना नीचे नहीं दिया। लेकिन अगर मार्केट और नीचे जाता तो भाई साहब सिर्फ इसके स्विंग तक ही नहीं जाता, और ये जहां तक पहले के बायर्स के एसएल पड़े वहां तक जाता। तो यहाँ पे तो हमारी एंट्री भाई कैंसिल होगी भाई, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया हमारे प्राइस को। ये सब डिलीट कर दूं तो भाई यहाँ पे तो हमारी एंट्री बन नहीं सकती। तो हमारी एंट्री कंफर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहली चीज मैंने आपको अभी बताई, प्रीवियस स्विंग। फिर से ड्रॉ करके बता देता हूँ, भूल गया तो भाई। प्रीवियस स्विंग, मार्केट स्ट्रक्चर भाई, हायर लो, वो मैं अगर वीडियो होता हूँ यहाँ जाके प्रॉपर पुल बैक देके वापस से रिट्रेस करता, तो भाई हमारी एंट्री यहाँ पे बनती, और प्रॉपर एंट्री बनती। हमारा एसएल होता ये वाला, सॉरी वो मैंने गलत था, ये वाला एसएल होता हमारा, हमारी एंट्री बनती। भाई ये क्या खुल जाता है, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर, प्रीवियस में हमारा होता है यहाँ पर, और भाई हमारी एंट्री होती है 1:2, 2 मान लो, हाँ भाई ये 1:2.5 कर लेते हैं इसको, हाँ बस तो यहाँ तक होगी, क्योंकि ये नीचे का जहाँ से चढ़ा था भाई वहां तक होती है। तो ये आपकी 1:2.8 होती एंट्री, और आपका इसमें प्रॉपर टारगेट जाता। पर ब्रो मार्केट ने नहीं चाहा ऐसा कि यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट दे, पर यहाँ पे 90% ट्रेडर्स ने लिया, मार्केट लिक्विडिटी ले गया भाई यहाँ। अब लिक्विडिटी मत पूछना, क्योंकि भाई मैं आगे वाली वीडियो में बताने वाला हूँ भाई, एक एक चीज भाई, बस जुड़े रहो मेरे साथ। तो भाई साहब इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन फेलिंग, और मार्केट ने इसको भाव नहीं दिया। तो ये है हमारे एंट्री कंफर्मेशन का, कि भाई हमें कंफर्म कैसे करना है, प्रीवियस स्विंग के लो को तोड़ने के बाद। तो भाई अब हम चलते हैं हमारे थर्ड टॉपिक पर, एसएल कहाँ लगा। तो भाई मैंने अभी आपको बता ही दिया भाई, एसएल कहाँ लगाना है, प्रीवियस स्विंग, जो भी आपका मार्केट ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देके प्रीवियस स्विंग बनाता है, वहां पर आपको एंट्री लेनी है। जैसे मार्केट का ये है एक प्रीवियस स्विंग, यहाँ यहाँ पे तो आपको एंट्री लेनी है भाई, जब यहाँ से ब्रेक डाउन आए। उसके बाद भाई मार्केट क्या करे, जो मैंने अभी आपको बताया, ये करके ये पुल बैक दे, फिर नीचे जाए, तो भाई ये है आपकी प्रॉपर एंट्री। तो आपका एसएल होगा यहाँ पर, ये फोर्थ पॉइंट हमारा, टीपी कहाँ है, ये है, तो इसमें ही बता रहा हूँ मैं कहाँ होगा। ये है भाई हमारी पोजीशन, हमारा एस एल है भाई, प्रीवियस स्विंग जो कि मार्केट मार्केट स्ट्रक्चर लोअर हाई बनाएगा और नीचे डंप करेगा, और भाई साहब हमारा टारगेट होगा जहां से मार्केट ने ट्रेंड लाइन बनाने की शुरुआत करी थी, जहां से नींव रखी थी। तो भाई साहब यही था पूरा बेस्ट ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी का भाई। 90% लोग इसी जगह पे लूज करते हैं अपना मनी भाई। तुम्हें 90% ट्रेडर्स में नहीं आना है, तुम्हें आना है 1% ट्रेडर्स में, इसमें भाई 1% में। तो ब्रो
सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी बताई भाई मैंने। और एक रियल चीज बता दो भाई, तुम्हें बुरा भी लग सकता है ऐसा कि ऐसा भी होता है क्या। देखो भाई, ये ट्रेंड लाइन रोज रोज नहीं बनती है भाई मार्केट में। अगर तुम पेशेंस वाले ट्रेडर हो और भाई साहब आप जॉब वॉब करते हो और भाई साहब फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो, मार्केट को पूरा टाइम नहीं दे सकते, तो भाई ऐसी ट्रेंड लाइन आपके लिए कुछ दिनों में ही बनेंगी। जैसे हर 2 या 3 दिन में बनेंगी, रोज रोज नहीं बनती है भाई ये ट्रेंड लाइन। और भाई मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप बस इस ट्रेंड लाइन को वेट करें और उसको मास्टरी कर लेंगे ना, तो भाई आप फुल टाइम ट्रेडर को भी पीछे छोड़ देंगे। तो भाई बस इसको मास्टरी कर लो, बैक टेस्ट करो, पीछे जाओ कि भाई कहाँ कहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है, कहाँ कहाँ ब्रेकआउट आया भाई, बस उसको मास्टर कर लो। उसके बाद भाई तुम गॉड लेवल पे आ जाओगे एकदम। तो यही है ऑल ओवर ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी के बारे में। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। तो इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करना। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।